आज का वीडियो द ग्रेट रूलर सीजन 2 एपिसोड 82 का वीडियो स्टार्ट करने से पहला मेरा चैनल का सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। पूरे सेंट्रल रीजन के हरे भरे माउंटेन्स के आसपास जो शोर और हलचल मची हुई थी वो अचानक से गायब हो गई। हर तरफ मौजूद काउंटलेस एक्सपर्ट्स और जीनियस डिसाइपल्स एक ही डायरेक्शन की तरफ देखने लगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के होराइजन पर कुछ डैसलिंग लाइट्स तेजी से नजर आने लगी थीं। अगले ही पल उन रोशनियों ने आसमान को चीर दिया और सबके सामने आ पहुंची। जब वो डैज़लिंग लाइट्स धीरे धीरे गायब हुईं तब 5 फिगर्स सबके सामने नजर आईं और उन 5 लोगों का लीडर कोई और नहीं बल्कि मूचेन था। उसके बिल्कुल पास लुओली खड़ी थी। उसका एलिगेंट फिगर और हेवन डिफाइंग ब्यूटी देखकर काउंटलेस यंग एक्सपर्ट्स की सांसें तक रुक गईं। कई लोग तो कुछ पल के लिए बैटल और टूर्नामेंट तक भूल बैठे। जैसे ही लोगों की नज़र उनकी चेस्ट पर बनी एकेडमी एम्बलम पर पड़ी, सबको तुरंत समझ आ गया कि ये नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम है और सबसे आगे खड़ा यूथ ही लेजेंडरी मूचेन था। एक पल के अंदर पूरे एरिया में विस्पर्स गूंजने लगी। क्या यही नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम है? तो यही मूचेन है। उसकी कल्टिवेशन सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर रेल में ही लग रही है, फिर भी उसने एकेडमी अलायंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इस बंदे की करेज सच में कमाल की है। लेकिन तुरंत कुछ और लोगों ने उन बातों का विरोध किया। उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, ये मूचेन बिल्कुल ऑर्डिनरी जीनियस नहीं है। डिवाइन वुड पैलेस के रूइंस में उसने एकेडमी अलायंस को बुरी तरह एम्बैरस कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक पावरफुल स्पिरिचुअल अरे मास्टर भी है। ये बात सुनते ही और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फैल गई। स्पिरिचुअल अरे मास्टर, तब तो मजा आएगा। स्पिरिचुअल अरे मास्टर्स की डायरेक्ट बैटल देखना बहुत रेयर होता है। कौन जाने, शायद मूचेन सच में शाओ हुआंग के अरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। पूरे एरिया में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई थी। जबकि सब लोग मूचेन को देख रहे थे, मूचेन खुद भी आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा सरप्राइज नजर आया। उसने देखा कि माउंटेन्स के आसपास हजारों टीम्स मौजूद थीं और सभी टीम्स की ऑरा काफी पावरफुल थी। यहाँ कोई ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट मौजूद नहीं था। ये सेंट्रल रीजन था, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड। यहाँ सर्वाइव करने वाले हर एक्सपर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ थी। इसी ऑब्जर्वेशन के बीच मूचेन की नज़र अचानक एक माउंटेन पीक पर रुक गई। वहां एक ब्लैक रोब पहना हुआ यूथ खड़ा था। उसका चेहरा इतना डेलिकेट था कि पहली नज़र में कोई उसे लड़की समझ लेता, लेकिन मूचेन उसे अच्छी तरह जानता था। वो लिंग। उसका नाम दिमाग में आते ही मूचेन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। स्पिरिचुअल रोड के दौरान बहुत कम लोग ऐसे थे जिनसे मूचेन को सच्चा प्रेशर महसूस हुआ था। जीक शेन, वेन क्विन शेन और उनके बाद सबसे खतरनाक नाम था वूलिंग। ये यूथ बाहर से शांत नजर आता था, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ किसी टेरिफाइंग बीस्ट से कम नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि स्पिरिचुअल रोड के समय मूचेन और वूलिंग के बीच कोई पर्सनल ग्रज पैदा नहीं हुआ था। दोनों के बीच एक न्यूट्रल रिलेशनशिप था। इसी वक्त वूलिंग ने भी मूचेन की नज़र को महसूस कर लिया। उसके डेलिकेट फेस पर एक हल्का सा स्माइल उभर आया। उसने सीधा मूचेन की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया। ये एक ग्रीटिंग थी। मूचेन ने भी इक्वली काम एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया और फिर अपनी नज़र हटा ली। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एक और जगह पर टिक गईं। ये वही जगह थी जहां सबसे ज्यादा लोगों की अटेंशन जमी हुई थी। माउंटेन पीक के ऊपर एक जाइगैंटिक स्पिरिचुअल अरे चमक रहा था। डैज़लिंग स्पिरिचुअल लाइट आसमान में फैल रही थी। ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स उस अरे के अंदर छिपे मिस्ट्रीज को समझ नहीं सकते थे, लेकिन मूचेन एक स्पिरिचुअल अरे मास्टर था और इसी वजह से उसने तुरंत उस अरे की कॉम्प्लेक्सिटी को पहचान लिया। उसके फेस पर सीरियसनेस उभर आई। उस अरे के अंदर काउंटलेस मिस्टीरियस पैटर्न्स और स्पिरिचुअल सिंबल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर सिंबल से डेंजरस फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे। ये कोई ऑर्डिनरी अरे नहीं था। लुओली ने भी उस अरे को देखते हुए धीरे से कहा, ये स्पिरिचुअल अरे बहुत डेंजरस लग रहा है। मूचेन ने हल्का सा सिर हिला दिया। सिर्फ डेंजरस ही नहीं, ये रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल अरे से काफी अलग है। उसकी आवाज में कॉशन साफ महसूस हो रही थी। रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम, ये नाम ही काफी था लोगों को डरा देने के लिए। मूचेन को डिवाइन वुड पैलेस के रूइंस वाली बैटल याद आ गई। तब उसने लेसा 1000 सॉर्ड स्पिरिचुअल अरे का यूज किया था। वो भी एक रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम था। उस अरे की पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि उसने 3 डिवाइन वुड गार्ड्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने शू तियान्डो और उसकी पूरी टीम को भी डिफीट कर दिया था। उस बैटल ने सबको दिखा दिया था कि कॉम्बिनेशन डायग्राम कितने हॉरिफाइंग होते हैं और अब उसके सामने एक और रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम मौजूद था। मूचेन समझ गया कि शाओ हुआंग ने इस बैटल के लिए बहुत तैयारी की है। आखिर वेन क्विंग शाइन जैसी हेवन डिफाइंग जीनियस को ट्रैप करने के लिए ऑर्डिनरी अरे काफी नहीं होता। इसी वक्त अरे के अंदर से एक हल्का सा लाफ्टर गुंजा। हा, मूचेन,
तुम आखिरकार आ ही गए। ये आवाज़ सुनते ही सबकी अटेंशन अरे के सेंटर पर चली गई। अगले ही पल स्पिरिचुअल लाइट में एक ओपनिंग बनी और इस ओपनिंग के अंदर मौजूद फिगर सबको नजर आने लगी। सबसे आगे एक यंग मैन खड़ा था। उसके लंबे ब्लैक हेयर हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी साफ नजर आ रही थी। ये एकेडमी अलायंस का लीडर था, श्याओ हुआंग। मू चेन ने उसके पीछे खड़े मोयू और बाकी एक्सपर्ट्स पर नजर डाली। उसके बाद उसने सीधा श्याओ हुआंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम एकेडमी अलायंस के लीडर श्याओ हुआंग हो, सही कहा ना? श्याओ हुआंग के लिप्स पर एक जेंटल स्माइल उभर आई। उसने बिना घबराए जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने कैप्टन मू चेन का नाम बहुत पहले से सुना हुआ है। सच कहूं तो मैं काफी समय से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उस कामनेस के पीछे चैलेंज छुपा हुआ था। मू चेन भी मुस्कुराया, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। उसने आसपास मौजूद काउंटलेस स्पेक्टेटर्स की तरफ देखा। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। पूरा बैटलफील्ड एक जायंट स्टेज बन चुका था और उस स्टेज के सेंटर में खड़े थे मू चेन और श्याओ हुआंग, दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियसेस, दो पावरफुल लीडर्स, दो फ्यूचर लेजेंड्स। इसी बीच मू चेन की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने सीधा श्याओ हुआंग की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने मुझे इतनी दूर यहाँ बुलाया किस लिए है? क्या तुम सच में मोयू और उसके साथियों का लॉस्ट फेस वापस दिलवाना चाहते हो? ये वर्ड सुनते ही एटमॉस्फेयर एक पल के लिए जम गया। मोयू और उसके साथ खड़े दोनों एक्सपर्ट्स के चेहरे तुरंत डार्क हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि मू चेन ने सबके सामने उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती याद दिला दी थी। डिवाइन वुड पैलेस की वो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, वही डिफीट जिसे वो भुलाना चाहते थे। लेकिन मू चेन ने बिना किसी हेजिटेशन के उस पुराने वुंड को फिर से खोल दिया था। अब सबकी नजरें श्याओ मांग पर टिक गईं। क्या वो मू चेन के प्रोवोकेशन का जवाब देगा? क्या एकेडमी अलायंस और नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बीच अल्टीमेट क्लैश शुरू होने वाला था? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मू चेन श्याओ हुआंग की टेरिफाइंग रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, या फिर एकेडमी अलायंस का केयरफुली प्रिपेयर्ड ट्रैप उसके लिए डिजास्टर साबित होगा? जवाब छुपा था अगले चैप्टर की शानदार बैटल में। सीन अब इतना इंटेंस हो चुका था कि आसपास खड़े हर स्टूडेंट की सांसें तक रुक गई थी। अब तक सबको लग रहा था कि श्याओ हांग सिर्फ अपनी एकेडमी अलायंस की पावर दिखा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने एक ऐसी बात बोल दी जिसने मू चेन को भी सरप्राइज कर दिया। श्याओ हांग मुस्कुराते हुए बोला कि डिवाइन वुड पैलेस के रूइंस के अंदर हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड से जो ट्रेजर मू चेन को मिला था, उसे वो वापस चाहता है। ये बात सुनते ही मू चेन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड के अंदर उसे जो मिला था वो कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था। वो एक फेक स्पिरिचुअल कंडेंसिंग बोल था, जिसके अंदर कई सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड सील्ड थे। ये एक ऐसा प्राइसलेस ट्रेजर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सिर्फ मू चेन, लोली और वेन किंगशवन को ही इस सीक्रेट की इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि श्याओ हांग को इसके बारे में पता कैसे चला। मू चेन के दिल में शक और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ पैदा हो गए। उसने शांत एक्सप्रेशन के साथ श्याओ हांग की तरफ देखा। दूसरी तरफ श्याओ हांग के चेहरे पर वही जेंटल स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक डेंजरस कोल्डनेस छुपी हुई थी। जो लोग उसे पहली बार देखते शायद उसे एक पोलाइट और फ्रेंडली लीडर समझते, लेकिन मू चेन जानता था कि उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। एकेडमी अलायंस जैसी पावरफुल फोर्स को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था। मुयू जैसे प्राउड एक्सपर्ट्स भी उसकी बात मानते थे। इसलिए श्याओ हांग का असली नेचर बहुत एम्बिशियस और रूथलेस था। और एक बात और भी क्लियर थी, मू चेन भी कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी के प्रेशर में झुक जाए। श्याओ हांग ने फिर एक बार पूछा कि क्या मू चेन उसकी रिक्वेस्ट मानेगा, लेकिन मू चेन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने शांत आवाज में जवाब दिया कि उसे श्याओ हांग को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा। साथ ही उसने वार्निंग भी दे दी। मू चेन ने कहा कि श्याओ हांग के लिए बेहतर होगा कि वो जल्दी से स्पिरिचुअल अरे हटा दे, क्योंकि अगर अंदर फंसी हुई वेन किंगशवन सच में गुस्सा हो गई तो उसका रिजल्ट श्याओ हांग के लिए बहुत बुरा हो सकता था। ये जवाब सुनते ही आसपास के कई स्टूडेंट्स के चेहरों पर अजीब सी एक्सप्रेशंस आ गईं। सबको पता था कि वेन किंगशवन का टेम्परामेंट कैसा है। अगर कोई उसे ट्रैप करने की हिम्मत करे और फिर वो ट्रैप से बाहर आ जाए तो उसका गुस्सा किसी डिजास्टर से कम नहीं होता। लेकिन श्याओ हांग के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। उसने बस एक गहरी सांस ली और अफसोस भरी स्माइल के साथ बोला कि लगता है मू चेन पीसफुली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता। मू चेन ने भी कंधे उछा दिए। दोनों के चेहरों पर स्माइल थी, लेकिन दोनों स्माइल्स के अंदर कोल्ड हॉस्टिलिटी छुपी हुई थी। अब सबको समझ आ रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहने वाला। इसी वक्त एक और आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ श्याओ हांग के पास बैठे एक आदमी की थी, जो अब तक पूरी तरह साइलेंट था। उसने हल्का सा हंसकर कहा कि अगर मू चेन पीसफुली ट्रेजर देने को तैयार नहीं है तो वो लोग उसे पीट कर भी चीज़ वापस ले सकते हैं। सबकी नज़रें तुरंत उस आदमी की तरफ मुड़ गईं। उसके छोटे बाल थे और उसका अपीयरेंस कुछ हद तक श्याओ हांग से मिलता था, लेकिन उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस की जगह सिर्फ कोल्डनेस थी। उसकी आंखों में एक शार्प किलिंग इंटेंट छुपा हुआ था, जो किसी ब्लेड की तरह महसूस हो रहा था। तब आसपास लोग धीरे धीरे उसके बारे में बात करने लगे। ये श्याओ वांग था, और सबसे खास बात ये थी कि वो श्याओ हांग का भाई था। लोगों के मुताबिक श्याओ वांग की स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग थी। भले ही वो स्पिरिचुअल अरे मास्टर नहीं था, लेकिन उसने पहले ही एक फर्स्ट ग्रेट स्पिरिट डिजास्टर एक्सपर्ट को डिफीट कर दिया था। इस अचीवमेंट के बाद कोई भी उसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करता था।
मूचन ने शाओवांग की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह काम था, लेकिन उसके अंदर अलर्टनेस और भी बढ़ गई थी। क्लियरली एकेडमी अलायंस के पास सिर्फ शाओहांग ही नहीं बल्कि और भी डेंजरस एक्सपर्ट्स मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि शाओवांग कुछ और बोलता, एक कोल्ड और क्रिस्टल क्लियर आवाज हवा में गूंज उठी। तुम में ऐसी बात कहने की क्वालिफिकेशन नहीं है। ये लोली थी। जब सबकी नजरें उसकी तरफ गईं तो उन्होंने देखा कि लोली की ब्यूटीफुल आइज डायरेक्टली शाओवांग पर टिकी हुई थी। उसके हाथ ने धीरे से लो गॉड स्वॉर्ड को पकड़ा और अगले ही पल एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट आसमान की तरफ शूट कर गया। उस स्वॉर्ड इंटेंट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे वो हेवन और अर्थ को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। आसपास खड़ी काउंटलेस स्टूडेंट्स के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने पहली बार लोली की असली स्ट्रेंथ का एक ग्लिम्स देखा था। शाओहांग और शाओवांग के एक्सप्रेशंस भी थोड़े सीरियस हो गए। उन्होंने क्लियरली फील कर लिया था कि उनके सामने खड़ी ये लड़की कोई ऑर्डिनरी जीनियस नहीं थी। एक्चुअली उन्हें ये महसूस हुआ कि लोली शायद मूचन से भी ज्यादा ट्रबलसम अपोनेंट हो सकती थी। अब एकेडमी अलायंस के दोनों ब्रदर्स को एहसास हो रहा था कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का ये ग्रुप सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। कुछ सेकंड्स तक हवा में साइलेंस छाया रहा। फिर शाओहांग ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और एक नई बात रखी। उसने मूचन से पूछा कि क्या वो एक बेट लगाने में इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मूचन ने सीधा जवाब दिया कि पहले बेट की डिटेल्स बताओ। शाओहांग के होठों पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। उसने कहा कि डायरेक्ट बैटल करना बहुत क्रूड और मीनिंगलेस होगा, इसलिए वो एक डिफरेंट चैलेंज प्रपोज करता है। उसने याद दिलाया कि वेन किंगशुन और उसके कंपेनियंस अभी हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के अंदर ट्रैप्ड हैं। अगर मूचन उस स्पिरिचुअल अरे को ब्रेक कर दे तो विक्ट्री उसकी होगी, और अगर मूचन जीत गया तो शाओहांग न सिर्फ वेन किंगशुन और उसके टीममेट्स को रिलीज करेगा बल्कि बोनस के रूप में 20,000 पॉइंट्स भी देगा। जैसे ही ये नंबर सबके कानों में पड़ा, पूरा एरिया शॉक में डूब गया। 20,000 पॉइंट्स, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। करंट ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में इतने पॉइंट्स किसी भी टीम को टॉप रैंकिंग्स में पहुंचाने के लिए काफी थे। कई लोगों को तो लग रहा था कि एकेडमी अलायंस के टोटल एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन शाओहांग अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने स्माइल के साथ बेट की दूसरी कंडीशन भी बता दी। अगर मूचन फेल हो गया तो उसे हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड से मिला हुआ ट्रेजर शाओहांग को देना होगा। ये सुनते ही कई एक्सपर्ट्स की भौं सिकुड़ गईं। सबको समझ आ गया कि शाओहांग ने कितनी केयरफुली ये ट्रैप सेट किया था। हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे इतना पावरफुल था कि उसने वेन किंगशुन जैसे एक्सपर्ट को भी फंसा गया था। ऐसे में अगर मूचन खुद उस अरे के अंदर एंटर करेगा तो उसके फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, और एक बार अगर वो ट्रैप में आ गया तो पूरी सिचुएशन एकेडमी अलायंस के कंट्रोल में चली जाएगी। ये एक डेंजरस गैम्बल था। अब पूरे एरिया में कंप्लीट साइलेंस छा गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी, मूचन। सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि क्या वो इतना रिस्की चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि मूचन मना कर देगा, कुछ लोग सोच रहे थे कि उसका प्राइड उसे चैलेंज लेने पर मजबूर करेगा, और कुछ लोग बस उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। इस कंप्लीट साइलेंस के बीच मूचन ने अपने होठों को हल्का सा भींजा। उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट चमकी। फिर धीरे धीरे उसके हैंडसम फेस पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल उभर आई। उसने सीधा शाओहांग की तरफ देखा। ना उसके चेहरे पर टेंशन थी, ना हेजिटेशन, ना डर, बस प्योर कॉन्फिडेंस। अगला ही पल उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और सबके सामने अपना जवाब दे दिया। ठीक है, मैं ये बेट एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही ये वर्ड्स हवा में गुंजे, पूरा एरिया एक्साइटमेंट से भर गया, क्योंकि अब सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि 2 टॉप जीनियसेस के बीच इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल अरेज और स्ट्रेंथ का अल्टीमेट शोडाउन शुरू होने वाला था। और सबको पता था कि आगे जो होने वाला है वो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में से एक बन सकता है। बैटलफील्ड का माहौल इस वक्त इतना ज्यादा टेंस हो चुका था कि हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ मूचेन और शाओहुआंग पर टिकी हुई थी। दोनों के बीच की ये टक्कर अब सिंपल कंपटीशन नहीं रही थी। ये 2 टॉप स्पिरिचुअल अरे मास्टर्स के बीच एक ऐसी क्लैश बन चुकी थी जिसमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और कंट्रोल भी टेस्ट होने वाला था। जब मूचेन ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ ये कहा कि शाओहुआंग के स्पिरिचुअल अरे में अभी भी कमी मौजूद है, तब उसके ये वर्ड्स सीधे शाओहुआंग के दिल पर लगे। उसकी आंखें तुरंत गहरी हो गईं और उसने ठंडी नजरों से मूचेन को घूरना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मॉकिंग स्माइल उभर आई। शाओहुआंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि मूचेन को इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक वो सच में हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, तब तक विक्ट्री की बात करना बेकार है। ये सुनकर मूचेन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि अब तक उसने जो स्पिरिचुअल अरेज ब्रेक किए थे वो सिर्फ आउटर लेयर्स थे। शाओहुआंग ने उन्हें असल ट्रैप की तरह नहीं बल्कि सपोर्ट मैकेनिज्म की तरह अरेंज किया था। रियल चैलेंज अब शुरू हुआ था। अगर मूचेन हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे का कोर नहीं ढूंढ पाया तो वो खुद भी इसी प्रिजन के अंदर फंस जाएगा। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि इस अरे के अंदर रहने का मतलब था अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार लूज करते रहना। जिस मोमेंट उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती, उस मोमेंट से उसकी लाइफ और डेथ शाओहुआंग के कंट्रोल में आ जाती। ये सिचुएशन किसी भी एक्सपर्ट के लिए नाइटमेयर से कम नहीं थी। मूचेन ने धीरे से अपना सिर उठाया और पूरे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसके आसपास काउंटलेस स्पिरिचुअल पैटर्न्स चमक रहे थे। ये पैटर्न्स इतने कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस थे कि आम स्पिरिचुअल अरे मास्टर उन्हें देखकर ही कंफ्यूज हो जाता। हर डायरेक्शन में इंटरट्वाइंड स्पिरिचुअल लाइंस एक जाइंट मेज की तरह फैली हुई थीं। नॉर्मली किसी भी स्पिरिचुअल अरे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका सेंट्रल कोर होता है,
अगर कोई उस कोर को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर दे तो पूरा अरे कोलैप्स हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मूचिन को सेंट्रल एरिया का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। चाहे वो जितनी भी केयरफुली ऑब्जर्वेशन करता, अरे का रियल कोर उसकी नज़रों से छुपा हुआ था। ये क्लियरली दिखाता था कि शाओ हुआंग ने इस अरे को क्रिएट करने में कितनी मेहनत और एक्सपीरियंस यूज़ किया था। अगर मूचिन कोर नहीं ढूंढ पाता तो इवन वेन क्वींसवैन जैसी एक्सपर्ट को भी बाहर निकालने के लिए बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ती। ये सोचकर मूचिन की आंखों में एक स्ट्रेंज लाइट चमक उठी। अगले ही सेकंड उसकी प्यूपल्स चेंज होने लगी। उसकी डार्क आइज जेमस्टोन की तरह शाइन करने लगी। एक मिस्टीरियस ऑरा उसके अराउंड स्प्रेड हो गया। ये था हार्ट साइज स्टेट। जिस मोमेंट ये स्टेट एक्टिवेट हुई, मूचिन की विजन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो सिर्फ सरफेस नहीं देख रहा था। अब उसकी नज़र स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो, हिडन कनेक्शंस और इनविजिबल स्ट्रक्चर्स तक पहुंच रही थी। जैसे उसकी आईज सामने मौजूद फॉग को कट कर रही हों, जैसे उसकी विजन रियलिटी के पीछे छुपे सीक्रेट्स को एक्सपोज कर रही हों। बाहर खड़ा शाओ हुआंग ये सीन देखते ही शॉक हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार रियल सप्लाइज दिखाई दिया। हाथ साई, ये वर्ड्स उसके दिल में गूंज उठे। एक स्पिरिचुअल अरे मास्टर होने के नाते वो हार्ट साइज स्टेट की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझता था। ये कोई ऑर्डिनरी एबिलिटी नहीं थी। काउंटलेस अरे मास्टर्स पूरी लाइफ स्पेंड कर देते थे और फिर भी इस लेवल को टच नहीं कर पाते। शाओ हुआंग ने भी इस स्टेट को समझने की कोशिश की थी। वो इसके थ्रेशहोल्ड तक पहुंच गया था, लेकिन कंप्लीट मास्टरी उसे अभी तक नहीं मिली थी। और अब उसके सामने मूचिन खड़ा था, जो क्लियरली हार्ट साइज स्टेट को सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहा था। ये रियलाइजेशन उसके अंदर जेलसी और इरिटेशन दोनों पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में कोल्ड लाइट चमक उठी। उसने तुरंत समझ लिया कि मूचिन क्या करने वाला है। मूचिन अरे के हिडन कोर को लोकेट करना चाहता था, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे कोलैप्स हो सकता था। शाओ हुआंग ऑब्वियसली ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसके हाथ की सील तुरंत चेंज हुई। पूरे अरे के अंदर स्पिरिचुअल लाइट एक्सप्लोड कर गई। अगली ही सेकंड काउंटलेस स्ट्रीम्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो गई। लेकिन ये नॉर्मल एनर्जी नहीं थी। ये स्टिकी और विस्कस लग रही थी, जैसे लिक्विड ग्लू हवा में स्प्रेड हो रहा हो। ये स्पिरिचुअल थ्रेड्स लाइटनिंग स्पीड से मूचिन की तरफ बढ़ने लगे। हर डायरेक्शन से आती हुई ये एनर्जी उसकी बॉडी को सराउंड करने लगी। इंस्टेंटली मूचिन को प्रेशर महसूस हुआ। ये स्टिकी स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ हाथ साई को इंटरफेयर नहीं कर रही थी, ये उसके बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर चुकी थी। उसने क्लियरली फील किया कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रैपिडली लीक हो रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसकी पावर को फोर्सबली एक्सट्रैक्ट कर रही हो। ये हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे का रियल टेरर था। ये सिर्फ ट्रैप नहीं करता था, ये विक्टिम की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब भी करता था। शाओ हुआंग की कोल्ड वॉइस पूरे एरिया में गूंज उठी। उसने कहा कि अगर मूचिन स्पिरिचुअल अरेज के फील्ड में उससे चैलेंज करना चाहता है तो वो एंड तक उसका साथ देगा। उसके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस के साथ साथ चैलेंज भी था। बूम, रंबल, पूरा हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे वायलेंट तरीके से एक्टिवेट हो गया। काउंटलेस अरे पैटर्न्स जायंट स्नेक्स की तरह मूव करने लगे। उनकी मूवमेंट देखकर लग रहा था जैसे कोई लिविंग क्रीचर स्लोली अवेकन हो रहा हो। टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगी। बाहर खड़े काउंटलेस एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये अरे कितना डेंजरस है। कई लोगों ने सीक्रेटली इमेजिन किया कि अगर वो खुद इस अरे के अंदर होते तो क्या होता, और आंसर बहुत सिंपल था, शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। पूरा बैटलफील्ड साइलेंस में डूब गया। सबकी नजरें मूचिन पर टिक गईं, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए मूचिन बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी हाथ साई और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। उसकी जेमस्टोन जैसी आईज पहले से ज्यादा शाइन करने लगी। अरे के काउंटलेस पैटर्न्स उसकी विजन में रिफ्लेक्ट होने लगे। हर लाइन, हर कनेक्शन, हर फ्लक्चुएशन, सब कुछ उसके एनालिसिस के अंदर आ रहा था। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी के ड्रेन को इग्नोर कर दिया। उसने अपना पूरा फोकस अरेची स्ट्रक्चर पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। बाहर खड़े लोग क्लियरली देख सकते थे कि मूचिन के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार निकल रही थी। एनर्जी की स्ट्रीम्स उसके बॉडी से बाहर आती और अरे के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती। जितनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब होती, उतना ही हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे पावरफुल होता जा रहा था। उसकी ब्राइटनेस और फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी। ये सीन देखकर शू हुआंग और उसके कंपेनियंस के एक्सप्रेशंस टेंस हो गए। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो मूचिन ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डेंजरस स्पीड से कंज्यूम हो रही थी। अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुई तो डिफीट सिर्फ वक्त की बात रह जाएगी। इस रियलाइजेशन के बाद उन्होंने लुलू की तरफ देखा, लेकिन लुलू का एक्सप्रेशन अनएक्सपेक्टेडली काम था। उसका पोर्सिलेन जैसा ब्यूटीफुल फेस बिल्कुल स्टेबल था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो एक डिटेल तुरंत नोटिस कर लेता। उसका जेड जैसा हाथ लॉ गॉड स्वॉर्ड को टाइटली पकड़े हुआ था। ये प्रूफ करता था कि बाहर से काम दिखने के बावजूद उसके दिल में कंसर्न मौजूद था, और ये कंसर्न जस्टिफाइड भी था, क्योंकि शाओ हुआंग कोई ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और अरे मास्टरी सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर थी। इसी वजह से उसने ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में इतनी रेपुटेशन अर्न की थी। बैटलफील्ड की हर कोने से अलग अलग इमोशंस वाली नजरें मूचिन पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उसकी फेलियर का वेट कर रहे थे, कुछ लोग सीक्रेटली उसकी सक्सेस की उम्मीद कर रहे थे, और कुछ सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ये लेजेंडरी क्लैश किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन इन सब नजरों के बीच मूचिन एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा। उसके हाथ स्लीव्स के अंदर थे। उसका बॉडी बिल्कुल स्टिल था, लेकिन उसका माइंड अनइमेजिनेबल स्पीड से काम कर रहा था। उसकी हाथ साई पूरे अरे को स्कैन कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उसने फील किया कि अरे के अंदर दो लोकेशंस ऐसी हैं जहां स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। पहली लोकेशन वही थी जहां वो खड़ा था, जबकि दूसरी लोकेशन अरे के बहुत गहरे रीजन में थी। वहां स्पिरिचुअल फॉग
इतनी डेंस थी कि ऑलमोस्ट सॉलिड लग रही थी। विजिबिलिटी कंप्लीटली ब्लॉक थी और मूचिन समझ गया कि उस जगह पर वेन क्वीन स्वैन और उसके टीममेट्स ट्रैप्ड होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। अरे का रियल कोर अब भी हिडन था। मूचिन ने बार बार एनालिसिस किया, उसने हर पैटर्न ऑब्जर्व किया, हर फ्लक्चुएशन को एग्जामिन किया, लेकिन फिर भी सेंट्रल कोर उसकी नजरों से बच रहा था। इस रियलाइजेशन पर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अब उसे मानना पड़ा कि शाओ हुआंग का एक्सपीरियंस सच में टेरिफाइंग था। उसने अरे के सेंट्रल कोर को हाइड करने के लिए एक्सट्रीमली यूनिक मेथड्स यूज किए थे। इसी वजह से हाथ साई जैसी पावरफुल एबिलिटी भी तुरंत उस सीक्रेट को एक्सपोज नहीं कर पा रही थी। और इसी मोमेंट पर मूचिन समझ गया कि असली बैटल अब शुरू हुई है, क्योंकि हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को तोड़ने के लिए सिर्फ पावर काफी नहीं थी, उसके लिए जीनियस लेवल ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और परफेक्ट जजमेंट की जरूरत थी। और अब देखना यह था कि क्या मूचिन वक्त खत्म होने से पहले इस मिस्टीरियस अरे का हिडन कोर ढूंढ पाएगा, या फिर शाओ हुआंग का केयरफुली प्रिपेयर्ड ट्रैप उसे भी अपना शिकार बना लेगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मू चैन हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल एरे के अंदर फंस चुका था और शाओ हुआंग लगातार उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था। बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि मू चैन अब ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में बैटलफील्ड पर ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी सिचुएशन को उलट कर रख देगा। जब मू चैन लगातार अरे के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा था, तब अचानक उसकी आंखों में एक शार्प लाइट चमकी। ये कोई ऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं था, ये वही एक्सप्रेशन था जो तब दिखाई देता था जब उसके माइंड में कोई डेंजरस प्लान कंप्लीट हो चुका होता था। अगले ही सेकंड उसने अपनी स्लीव्स के अंदर छुपे दोनों हाथ बाहर निकाले। उसकी फिंगर्स हल्की सी मूव हुई। एक स्पिरिचुअल सील इंस्टेंटली हवा में शूट कर गई। जैसे ही वो सील हवा के अंदर मर्ज हुई, आसपास की स्पेस में रिपल्स क्रिएट होने लगे। एक ब्राइट स्पिरिचुअल अरे मू चैन के आसपास एक्टिवेट हो गया। ये अरे लगभग 10 मीटर के एरिया को कवर कर रहा था। जैसे ही अरे एक्टिवेट हुआ, मू चैन के आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। उसका फिगर धीरे धीरे ब्लरी होता गया। कुछ ही सेकंड्स में उसका बॉडी स्पिरिचुअल लाइट के अंदर पार्शली हाइड हो गया। ये सीन देखकर शाओ हुआंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने इंस्टेंटली समझ लिया कि मू चैन ने हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के अंदर एक और स्पिरिचुअल अरे क्रिएट कर दिया है। नॉर्मली किसी एनिमी अरे के अंदर खुद का अरे क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन मू चैन ने ये इम्पॉसिबल लगने वाला फीट अचीव कर दिया था। हालांकि शाओ हुआंग ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि मू चैन का अरे हाई रैंक का नहीं था। उसकी पावर भी हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के कंपैरिजन में काफ़ी वीक थी। लेकिन उस अरे का पर्पस अटैक करना नहीं था, उसका पर्पस प्रोटेक्शन था। ये अरे मू चैन के बॉडी को हाइड कर रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के अब्जॉर्प्शन इफेक्ट को वीकन कर रहा था। अब मू चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले जितनी स्पीड से ड्रेन नहीं हो रही थी। ये देखकर शाओ हुआंग के लिप्स पर कोल्ड स्माइल आ गई। उसने सरकास्टिक टोन में कहा कि क्या मू चैन सच में सोचता है कि ऐसा करके वो थोड़ी देर और सर्वाइव कर लेगा। उसने प्राउडली याद दिलाया कि हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे एक रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम था, एक ऐसा पावरफुल अरे जिसे ब्रेक करना ऑर्डिनरी अरे मास्टर्स के बस की बात नहीं थी। वर्ड्स खत्म होते ही शाओ हुआंग ने अपनी स्लीव्स वेव की। बूम! पूरे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का स्टॉर्म एक्सप्लोड हो गया। काउंटलेस स्ट्रीम्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी रैपिडली गैदर होने लगी और अगले ही सेकंड उन्होंने शेप लेना शुरू कर दिया। सबके सामने कई जाइंट स्पिरिचुअल सर्पेंट्स अपीयर हो गए। ये स्नेक्स पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए थे। हर स्नेक का साइज टेरिफाइंग था। उनकी आईज गोल्ड लाइट से चमक रही थी और उनके बॉडी से डेंजरस फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे। ये जाइंट सर्पेंट्स लाइटनिंग स्पीड से मू चैन के अरे की तरफ बढ़े। कुछ ही पलों में उन्होंने मू चैन के डिफेंसिव अरे को कंप्लीटली सराउंड कर लिया। फिर उन्होंने अपने जाइंट माउथ्स खोल दिए। वूश! एक हॉरिफाइंग सक्शन फोर्स एक्सप्लोड हुई। ये सक्शन इतनी पावरफुल थी कि लग रहा था जैसे जाइंट व्हेल्स पूरा ओशन पी रही हों। मू चैन के अरे के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को फोर्सफुली अब्सॉर्ब किया जाने लगा। जितनी एनर्जी अरे के अंदर थी, सब रैपिडली कंज्यूम होने लगी। बाहर खड़े स्पेक्टेटर्स क्लियरली देख सकते थे कि मू चैन का डिफेंसिव अरे लगातार वीक हो रहा है। उसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही थी, उसके पैटर्न्स अनस्टेबल होते जा रहे थे और उसका कोलैप्स होना सिर्फ वक्त की बात लग रहा था। सब समझ गए कि हरिडली अरेंज्ड अरे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा। सो हुआंग और उसके कंपेनियंस के एक्सप्रेशंस टेंस हो गए। उनके फेसेस पर कंसर्न क्लियरली विजिबल था। दूर खड़े वू यंग भी अपने फिस्ट्स टाइटली क्लेंच करके बैटलफील्ड को देख रही थी। उसकी ब्यूटीफुल आईज के अंदर एंग्जाइटी साफ नजर आ रही थी। बूम बूम! मू चैन का डिफेंसिव अरे लगातार क्रम्बल कर रहा था। हर सेकंड उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही थी और फाइनली उसने अपनी लिमिट टच कर ली। ये देखकर शाओ हुआंग के लिप्स पर कोल्ड स्माइल और भी गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। अगले ही मोमेंट जाइंट स्पिरिचुअल सर्पेंट्स ने अरे के अंदर की बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी भी कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर ली। जिस इंस्टेंट एनर्जी खत्म हुई, डिफेंसिव अरे कोलैप्स हो गया। उसकी ब्राइटनेस फेड हो गई और मू चैन का फिगर दोबारा सबके सामने अपीयर हो गया। पूरे बैटलफील्ड की नजरें तुरंत इस पर टिक गईं, लेकिन जब सबने मू चैन को देखा तो उनके एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशंस बदल गए, क्योंकि उन्होंने जिस पैनिक या वीकनेस की एक्सपेक्टेशन की थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मू चेन अब भी वहीं कामली खड़ा था। उसके कपड़े हवा में फ्लटर कर रहे थे, उसका हैंडसम फेस कंप्लीटली काम था और उसकी जेमस्टोन जैसी आईज पहले से भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, जैसे उसने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा हो, जैसे वो किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा हो। शाओ होंग ने उसकी तरफ देखकर मॉकिंग टोन में पूछा कि अब वो और कितनी देर सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन इस बार मू चेन ने सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके लिप्स के कॉर्नर पर स्माइल उभर आई। ये स्माइल देखते ही शाओ होंग के दिल में अजीब सा अनईजीनेस पैदा हो गया। उसका इंस्टिंक्ट वार्निंग देने लगा, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला हो, और अगले ही सेकंड मू चेन ने वही बात बोली जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने काम टोन में कहा कि अगर शाओ होंग देखना चाहता है तो वो स्पिरिचुअल अरेज का यूज करके ही उसका अरे डिस्ट्रॉय करेगा। ये वर्ड्स बैटलफील्ड में गूंज उठे। सब लोग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए, क्योंकि हेलन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को अरे से तोड़ने की बात करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन मू चेन के एक्सप्रेशन में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। उसने अपनी स्लीव्स वेव की, वुश, काउंटलेस स्पिरिचुअल लाइट्स एक्सप्लोड हो गए। अनंत स्पिरिचुअल सील्स हवा में फ्लाई करने लगी। ये सीन देखकर कई एक्सपर्ट्स की सांसें तक रुक गईं। उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्पिरिचुअल सील्स एक साथ कभी नहीं देखी थी। स्पिरिचुअल सील्स बटरफ्लाइज की तरह हवा में डांस करने लगी और फिर अनबिलीवेबल स्पीड से स्पेस के अंदर मर्ज हो गई। पावरफुल फ्लक्चुएशन स्प्रेड होने लगी। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी। इवन जाइंट स्पिरिचुअल सर्पेंट्स भी फोर्सफुली पीछे हटने लगे। ब्राइटर रे पैटर्न्स रैपिडली कनेक्ट होने लगे। पूरे 100 मीटर के एरिया को स्पिरिचुअल लाइट ने कवर कर लिया और फिर सबके सामने एक जाइंट स्पिरिचुअल अरे अपीयर हुआ। अरे के सेंटर में 2 एनॉर्मस ब्लैक लोटस स्लोली रोटेट कर रहे थे। हर रोटेशन के साथ टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रही थी। ये था बचरिंग डिमोनिक लोटस स्पिरिचुअल अरे। अरे को देखते ही कई एक्सपर्ट्स शॉक में आ गए, लेकिन शाओ होंग ने कोल्ड लाफ की। उसने कहा कि क्या मू चेन सच में सोचता है कि एक ऐसा अरे जो रैंक 5 भी नहीं है हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन मू चेन बिल्कुल काम रहा। उसने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, अगर एक इनफ नहीं है तो एक और ऐड कर देते हैं। वर्ड्स खत्म होते ही सबकी आंखें फट गईं, क्योंकि मू चेन के राइट साइड में एक और बचरिंग डिमोनिक लोटस स्पिरिचुअल अरे अपीयर हो गया। पूरा बैटलफील्ड स्टन रह गया। 2 जाइंट डिमोनिक लोटस अरेज एक साथ एक्टिवेट हो चुके थे। कई लोग डिसबिलीफ में चिल्लाने लगे। उन्हें पता था कि एक स्पिरिचुअल अरे अरेंज करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन मू चेन ने कुछ ही पलों में 2 अरेज क्रिएट कर दिए थे। ये स्पीड कंप्लीटली अबनॉर्मल थी। शाओ होंग का एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस हो गया, लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। मू चेन ने उसकी तरफ देखकर फिर स्माइल की और धीरे से कहा कि उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये वर्ड सुनकर सबकी धड़कन तेज हो गई। अगले ही सेकंड मू चेन ने अपनी फिंगर आगे बढ़ाई और सामने की एम्प्टी स्पेस पर हल्का सा टैप किया। बूम! उसके पीछे स्पिरिचुअल लाइट एक बार फिर एक्सप्लोड हुई और फिर सबकी आंखों के सामने एक तीसरा बचरिंग डिमोनिक लोटस स्पिरिचुअल अरे मटेरियलाइज हो गया। 3 जाइंट डिमोनिक लोटस अरेज एक साथ। पूरा बैटलफील्ड साइलेंस में डूब गया। हर स्पेक्टेटर शॉक में था। हर एक्सपर्ट की आंखें फैल चुकी थी और सबसे बड़ा झटका शाओ होंग को लगा था, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मू चेन इतने कम वक्त में 3 पावरफुल अरेज अरेंज कर देगा। उसका फेस फाइनली अगली हो गया, क्योंकि अब पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के अंदर फंसा हुआ शिकार असल में वो खुद बनने वाला है। बाय बाय दोस्तों, अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या मू चेन के 3 बचरिंग डिमोनिक लोटस अरेज मिलकर हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या फिर शाओ होंग के पास अभी भी कोई हिडन ट्रम्प कार्ड बाकी है।